देखो, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग ना अपने करियर में फेल क्यों होते हैं। हर कोई कामयाब होना चाहता है, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई किसी एक फील्ड में सक्सेस पाने के लिए खूब टाइम लगाता है। लेकिन फिर भी पास होते हैं कुछ परसेंट लोग, 1-2%, 5-10% लोग, और फेल होते हैं 90% के आसपास लोग। है ना? सच्ची बात है ना? लेकिन होता क्या है कि सभी लोग टाइम लगा रहे हैं। सभी एक ही टारगेट के पीछे भाग रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टारगेट के पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ ही लोग तो वहां सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? मैं आपको कुछ रीजन बता रहा हूं। अगर ये रीजन सही नहीं हुए ना तो थूक के चले जाना मेरे मुंह पर। लेकिन अगर ये रीजन सही हुए ना तो कमेंट करके बस इतना ही बता देना कि हाँ मैंने सही बताया, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे रीजन बता रहा हूं जो सच्ची बता रहा हूं कि उसी वजह से ना लोग फेल होते हैं। देखो, होता क्या है ना कि जब हम किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि यूपीएससी है या फिर मान लो सिंगिंग का है ना? दोनों को लेके चलते हैं। मान लो कि यूपीएससी का या फिर सिंगिंग का है। जब हम यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं ना तो हमारे मन में एक चीज रहता है कि हम इसे क्लियर कर पाएंगे या फिर नहीं। एक बात मैं आपको बता रहा हूं जिसे आप रिलेट कर पाएंगे। आप अगर सिंगिंग के करियर में जाना चाहते हैं या फिर यूपीएससी के करियर में जाना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी उसमें करियर बना चुका है तो आपको परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आने वाला है। और आप देखेंगे कि जिन जो लोग सिंगर होते हैं उनके घर में सिंगर बनने में छोटे बच्चे को भी टाइम नहीं लगता है ना? और जो लोग यूपीएससी में ऑलरेडी हैं, आईएएस आईपीएस बने हुए हैं, उनके बच्चों को भी आईएएस आईपीएस बनने में कोई बहुत अटेम्प्ट नहीं देने पड़ता है, फिर भी वो क्लियर कर जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में डाउट होता है और हमें कोई अपना एक्सपीरियंस क्यों ही शेयर करेगा। आपके मम्मी पापा अगर आईएएस आईपीएस हो, आपके बड़े भाई हो, तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस देंगे। कोई सिंगर हो आपके घर में तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस देगा, लेकिन और कोई आपको क्यों देगा? सच्ची बात है ना? अब होता क्या है, जब हमें किसी का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तो हम अपने ऊपर शक करने लगते हैं कि हम क्लियर कर पाएंगे या फिर नहीं, है ना? डाउट होने लग जाता है कि हम क्रैक कर पाएंगे या फिर नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमसे ये होगा भी या फिर नहीं होगा, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। तो देखो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी चीज को करने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए उस फील्ड में सक्सेस होने के लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप फालतू की चीजें कर रहे हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको सक्सेस होने के लिए क्या करना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है। हो सकता है कि जो चीज जरूरी नहीं है आप उसी पर ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और यही फायदा होता है किसी के एक्सपीरियंस का। जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा बताने के लिए होता है ना, तो आपको फायदा ये होगा कि वो बताएगा आपको कि आपको ये करना ही नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपके टारगेट का। और उसके बाद फिर आपका जो टाइम है, देखिए टाइम तो हम सभी उतना ही देते हैं, लेकिन हम आलतू फालतू की चीजों में टाइम देने लग जाते हैं, ये सोच करके कि शायद क्या पता ये भी आ जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जब भी जो 10वीं 12वीं के एग्जाम होते हैं उसमें होता क्या है ना कि कुछ पर्टिकुलर सवाल बार बार रिपीट होते हैं, है ना? बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। लेकिन हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग उन सवालों को छोड़ दें जो रिपीट होते हैं और किसी और सवाल पे अपना टाइम लगाएं, तो सिंपल सी बात है कि रिजल्ट बुरा ही आएगा। लेकिन अगर कोई कितना भी नालायक स्टूडेंट है और वो उन्हीं सवालों को देखे जो बार बार आते ही आते हैं, तो वो गारंटी है कि पास हो ही जाएगा। बहुत ही कम पढ़ करके भी पास हुआ जा सकता है। तो आपको अपना टाइम ना सिर्फ और सिर्फ आलतू फालतू की चीजों पर ही नहीं लगाना है। अगर आलतू फालतू की चीजों पर आप अपना टाइम लगाओगे तो वहां से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कामयाब होना। और इसी वजह से ज्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो चीज नहीं पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, जो किताबें नहीं काम की हैं उसको भी पढ़ रहे हैं। एक किताब पढ़ना चाहिए तो दो दो तीन तीन किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका टाइम ना वहां नहीं लगेगा जहां पर लगना चाहिए। आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे जो बार बार पूछा जा रहा है। आप उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि यूपीएससी वाले आपसे क्या पूछना चाहते हैं, आपसे वो क्या चाहते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि आप एग्जाम देंगे, अटेम्प्ट देंगे। पहला अटेम्प्ट आप ये सोच करके जाएंगे कि सिर्फ देख लेते हैं होता भी है या फिर नहीं, आपने अपना 100% दिया ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि आप एक्सपेरिमेंट मत करो। बेशक से आपके पास किसी का एक्सपीरियंस नहीं है तो यूट्यूब पर ना बहुत सारे ऐसी वीडियोस हैं जिनसे आप, मैं सच्ची कह रहा हूं कि यूट्यूब पर देखने के बाद भी आपको 100% उनका एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। कोई आपको पास में आकर के आपकी फैमिली का मेंबर वो समझाए और आप यूट्यूब पर वीडियो देख करके समझें तो बहुत फर्क पड़ जाता है ना? बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका एक पर्सनल इंसान जो हो, जो आपको बात बात पे गाइड करे, उससे और यूट्यूब पर आप वीडियो देखें उसमें बहुत फर्क होता है। तो आप वहां से थोड़ा बहुत तो सीख सकते हैं, जितना सीख सकते हैं उतना सीखें। और उसके बाद कोशिश करें कि आप आलतू फालतू की चीजों में अपना टाइम ना लगाएं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं, कामयाब होने के लिए कोशिश करने का दिखावा करते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिखावा कर रहे हैं कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, और दूसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो सच में मेहनत कर तो रहे होते हैं लेकिन उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही होती है। वो एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो मेहनत कर भी रहे हैं या फिर नहीं। तो देखो पहले वाले जो लोग हैं जो दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ उनको खुद को भी पता है कि वो किसी काम के नहीं है, तो मैं 1000 वीडियोस ऐसी बना लूं उनके लिए कोई काम की नहीं है। तो ऐसे लोग वीडियोस भी ना देखें और वो अपने खुद ही अपने मालिक हैं, उनका क्या होगा वो खुद ही जाने, है ना। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे जो दिखावा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सच में मेहनत कर रहे हैं, कामयाब होना चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने से बचें। मैं आपको बता रहा हूं, आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसी भी करियर में नहीं करना है। सिंगिंग में आपको जाना है ना, तो आप अपने आप को बिल्कुल 100% सीरियस लेकर के चलो। आपकी लिरिक्स में दम होना चाहिए। जो आप लिख रहे हो ना, ऐसी हो कि लोगों के दिलों तक छू जाए, ऐसी हो। ये मत सोचो कि एक गाना बना करके देखते हैं कामयाब होंगे या फिर नहीं होंगे, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप पहला ही गाना ऐसा करो कि आपका आखिरी गाना है। ऐसा करो कि ये गाना हिट होने जा रहा है, मिलियंस में व्यूज आएंगे। ऐसा गाना पहला ही लिखो, इतना 100% सीरियस होकर के करो कि जो अरिजीत सिंह है ना, हमारे देश के बहुत बड़े सिंगर, आप उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। आप अगर उनके 10% भी बन जाएंगे ना, तो भी आप बहुत आगे चल जाएंगे। समझ रहे हो क्या? तो अपने काम को ना 100% सीरियस लो। किसी भी काम को आप कर रहे हो 100% सीरियस होकर के करोगे तो कामयाब होगे। अब आलतू फालतू की चीजों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कहां से कामयाब होगे, और आपका टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो उससे आप अपने टारगेट से और ज्यादा दूर होते जाएंगे। अगर आपको सच में कामयाब होना है ना, तो आलतू फालतू की चीजों को पहले छोड़ना होगा। ये ध्यान रखना होगा आपको। बेशक से आप लिख लो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप देखिए, जो कर रहे हैं उससे तो आपको फायदा होगा ही होगा, लेकिन आप जो काम नहीं करना है उसे छोड़ देंगे ना, तो उससे और भी ज्यादा आपको फायदा होगा, आपका टाइम बचेगा और उसी काम को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और धीरे धीरे करके आप कामयाब होते जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखना, कभी भी आलतू फालतू के एक्सपेरिमेंट मत करना। आलतू फालतू के एक्सपेरिमेंट पास्ट में बहुत सारे लोगों ने किए हैं, आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। आपका टारगेट क्या है? एक्सपेरिमेंट करके सीखना है, या फिर ये टारगेट है कि आपको सक्सेस होना है? सक्सेस होने के लिए आपको फालतू के एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। किसी ने एक बल्ब को बनाया, है ना, किसी ने एक बल्ब को बनाया तो 1000 बार टाइम लिया, है ना, 1000 बार टाइम लगा तब जाकर के एक बल्ब बना। लेकिन आपको बल्ब ही तो बनाना है, तो सिंपल सी बात है कि आप उनका फॉर्मूला उठाओ जिस फॉर्मूले से बनाए। अब आप भी 1000 बार ट्राई कराएंगे, 1000 बार कोशिश करेंगे कि आप अपने आप से बनाएं, तो फिर क्या होगा? आपका भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और कोई गारंटी भी नहीं है कि आप कामयाब हो ही जाओ। तो समझ रहे हो कि आपको ना जो चीजें लोगों ने ऑलरेडी कर रखी हैं सक्सेस होने के लिए किसी फील्ड में, सिर्फ उस पर फोकस करना है। लोग कहां पर फेल हुए हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या नहीं करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाकर के आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कामयाब होते हैं। वरना आलतू फालतू की चीजों में अगर टाइम देंगे, देते रहेंगे तो वहां से रिजल्ट कुछ नहीं आएगा और टाइम जाता ही रहेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि आप खुद डिमोटिवेट होंगे, आपको लगेगा कि शायद आपने करियर ही गलत चुन लिया है, और उसके बाद आप छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा गलती मत करो। जो आपको करना है बस वही करो। फालतू के एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास ना ही तो टाइम है और ना ही तो टाइम होना चाहिए। आप सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो आपके लिए जरूरी है। कामयाब होना है ना, तो आपको ये बातें माननी ही पड़ेंगी, तब जाकर के आप कामयाब हो पाएंगे। वरना आलतू फालतू के एक्सपेरिमेंट करने वाले एक ना एक दिन छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं और फिर ये कहेंगे कि ये चीज हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। लेकिन जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने अपना टाइम सही जगह लगाया है, जिन लोगों ने अपनी एनर्जी सही जगह लगाई है, वो कामयाब हो जाते हैं। आपने देखा होगा यूपीएससी के एग्जाम को देने वाले एक अटेम्प्ट में भी क्लियर कर जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी के घर वाले आईएएस आईपीएस ही हो तो ही क्लियर कर पाएंगे। एक अटेम्प्ट में भी लोग क्लियर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपको ये पता है कि आपको क्या करना है तो आप सिर्फ वही तो करेंगे और उसी को बार बार करेंगे। आलतू फालतू की चीजों पे आप टाइम नहीं लगाएंगे और आप क्लियर कर जाएंगे। लेकिन जिनको ये नहीं पता होता है ना कि क्या नहीं करना है, तो वो उसी काम को कर रहे होते हैं और इसी वजह से उनको कई कई अटेम्प्ट लग जाते हैं और कुछ बेचारे कर ही नहीं पाते हैं। तो आपको बहुत ही जरूरी है किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको अपना 100% देना है। पहली बात, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों ने किया है पहले भी, तो आप उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको पता होना चाहिए क्या नहीं करना है और क्या करना है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।